हरि प्रभु के साक्षात दर्शन श्री गीता में ही होते हैं। रामायण से कहीं अधिक है गीता। इसलिए जो है सो ईश्वर है, जो है सो हरि है। पंच तत्वों से यह शरीर हमारा बना हुआ है और पंच तत्वों में ही यह विलीन हो जाएगा। हे मानव, क्या क्रोध करता है अपना यह तन देखकर और अपना यह धन देखकर। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार क्या घमंड करता है, क्या अहंकार करता है अपना यह तन देखकर, अपना यह मन देखकर। अरे तेरे जैसे ईश्वर ने कितने बनाए और कितने मिटा दिए। इसलिए जरा सोच और विचार कर, यह देखकर क्या देखकर बोलिए, यह देखकर कि मेरे जैसे भगवान ने कितने बनाए और कितने मिटा दिए। इसलिए अहंकार किसी पर भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास धन ज्यादा है, आप अमीर हैं, तो अहंकार ना करें, दूसरों की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, पशु पक्षियों को भोजन की व्यवस्था करें, अनाथों को सहारा दें, ना कि घमंड करें। अहंकार विवेक को नष्ट कर देता है। अहंकार व्यक्ति को बुद्धि को छीड़ कर देता है। अहंकार व्यक्ति के कर्म खराब कर देता है। इसलिए धन तन सब कुछ है तो अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या जीवन है? सबसे पहले जन्म श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, तत्पश्चात जन्म, बाधा, मृत्यु। ये मनुष्य का 4 श्रेणी है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत समझाया दुर्योधन को और पूछने लगे, हे अर्जुन, तुमने नारायणी सेना को क्यों छोड़ दिया? अर्जुन बोले, हे भगवान, हे माधव, आप सब कुछ नष्ट कर सकते हैं और आप ही सब कुछ निर्मित कर सकते हैं और आप मेरे साथ हैं, तो मुझे क्या जरूरत है नारायणी सेना की? मेरी बहुत इच्छा थी कि आप मेरे साथी बने। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन बोले, हाँ माधव, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। मैं तो बस अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। तत्पश्चात श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और युद्ध रोकने के लिए दुर्योधन को इतना समझाए, परंतु दुर्योधन ने एक न सुनी और कहने लगा, सुनो कन्हैया, मैं अपने हिस्से में एक सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को हिस्सा नहीं दूंगा। ये सब कुछ मेरा है, मेरा राज्य है। पांडवों को मैं सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दूंगा। कृष्ण ने बहुत कोशिश करी युद्ध रोकने की, पर कहते हैं, विपरीत काले विनाश बुद्धि, समझाने का क्या फायदा, क्या नुकसान। जब समय विपरीत चल रहा है तो बुद्धि तो विनाश हो
हो ही चुकी है। श्री राधे श्री राधे। तब श्री कृष्ण कुंती के पास गए और बोले, माता मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है युद्ध रोकने की, परंतु मैं यह युद्ध नहीं रोक सकता। माता कुंती की आज्ञा पाकर पांडव माता कुंती की आशीर्वाद प्राप्त कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह 10वें दिन युद्ध में गिराए गए। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए हम यह आज आपको बता रहे हैं कि किस समय व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए और किस समय व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध भी करना अनिवार्य है, परंतु सही स्थान और सही स्थिति में। क्रोध करिए जटायु जैसा, मौन न धरिए पितामह जैसा। क्रोध करिए जटायु जैसा, मौन न धरिए पितामह जैसा। द्रौपदी का हरण देखकर भी भीष्म पितामह मौन रहे और जटायु जानते हुए भी कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए क्रोध किया और बराबर लड़ गए और जब तक लड़ते रहे जब तक वह भूमि पर गिर ना पड़े। तो क्रोध भी अगर मान लीजिए किसी जगह पे गलत हो रहा है और हम मौन धारण करेंगे तो पहले तो हम पाप के भागी बनेंगे और दूसरी बात क्रोध भी उस जगह करनी चाहिए जहाँ आवश्यकता हो। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पितामह मौन थे, तो उन्हें क्या मिला? उन्होंने सभी कहते हैं मौन धारण करिए, कुछ मत बोलिए, क्रोध ना कीजिए, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हम कहते हैं क्रोध करना व्यक्ति को बहुत अनिवार्य है, लेकिन सही समय और सही स्थिति को देखते हुए क्रोध भी ऐसा करिए कि पुण्य बन जाए। क्रोध भी ऐसा करिए कि पुण्य बन जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। जटायु ने क्रोध किया सही समय पर तो जटायु की भगवान की गोद प्राप्त हुई। जटायु ने कहाँ प्राण त्यागे? श्री राम की गोद में। और भीष्म पिता माने गलत देखते हुए भी मौन धारण किया तो उनको बाणों की शैया प्राप्त हुई। इसी प्रकार से यदि जटायु जी भी सीता का हरण देखकर मौन धारण करते तो उनको भी यही गति होती। इसलिए क्रोध करें जटायु जैसा, मौन धरे पितामह जैसा। हम हिंदू हैं, हमारा धर्म क्या है ये सभी को पता होना चाहिए। इसलिए जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसा उसको फल प्राप्त होता है। भगवान के घर में सभी को न्याय मिलता है। अगर हमें सजा मिल रही है तो भगवान के न्याय में संदेह ना कीजिए, गुनाह हमसे अवश्य होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण कीजिए और श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण कीजिए। श्री राम।